प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। चिंता के बारे में अगले बात करने वाला है, उससे पहले प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। आनंद ही बल है। प्रभु में सदा आनंदित रहना ही हमारा बल है। चिंता मत करो, यही उत्तर नहीं है। चिंता मत करो का मतलब है माइंड को एम्प्टी रखो, है चिंता की सोचें मत रखो। फिर कौन सी सोच रखें? आनंद की सोचें। आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। गौर से सुनिए, विश्वास का मतलब जो समस्या है उसको यह नहीं कहना कि समस्या ही नहीं है, वो विश्वास नहीं है। मुझे कोई कर्जा ही नहीं है, मुझे कोई दर्द ही नहीं है, मुझे कोई वेदना ही नहीं है, मुझे कोई दुख ही नहीं है, कोई मुसीबत ही नहीं, ऐसा कहना नहीं है। वह विश्वास नहीं है। जो है उसको इनकार करना है। परमेश्वर कभी ने कहा कि जो है उसको इनकार मत करो, बल्कि जो नहीं है उसको बुलाओ मानो जैसे वे हैं। मुझे दुख नहीं है, वेदना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मुसीबत नहीं है। मुझे सुख है, मुझे आरोग्य है, मेरे लिए समृद्धि है, मुझे अच्छी जिंदगी है, मेरा हार्ट अच्छा काम करता है, मेरा किडनी अच्छा काम करता है, मेरा लहू अच्छा हो रहा है, लंग्स शुद्ध हो रहा है, थ्रोट शुद्ध हो रहा है, मेरे सिर से लेकर पांव की एड़ी तक सब कुछ अच्छा है। जो है वो नहीं, बल्कि जो चाहिए मैं उसे बोलता हूं चिंता मत करो, चिंता नहीं है, चिंता नहीं। ऐसा नहीं। किस चीज को रखें, इसीलिए कहता है चिंता करने से पहले कहते कि एम्प्टी मत रखो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का मतलब किसी भी चिंता की सोचों को अंदर मत लीजिए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर से परिस्थितियों को बोलते वक्त जो है उत्तर को अपने मन में रखकर क्यों धन्यवाद देते हैं? देखिए, सभी चीजों को धन्यवाद मत दीजिए। है एक्सीडेंट हो गया तो धन्यवाद, पैर टूट जाए तो धन्यवाद, पति मारे तो धन्यवाद नहीं, सभी चीजों को धन्यवाद नहीं। वह धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति नहीं, वेदना के साथ। पति मारे तो मन में क्या आएगा? मारना, जो परिस्थिति थी, जो घटना थी, वो याद में आ जाएगी। कैसे मारा, क्यों मारा, वो सब घटना जो मन में आ जाएगा। नहीं, मेरा पति जो है उद्धार पाएगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरा पति पास खड़े होकर जो हाथ उठाकर स्तुति करेगा, आराधना करेगा, गाएगा। वह जो है धन्यवाद के साथ स्तुति करना। पर अब क्या होगा कि चिंता ठीक होकर उत्तर आएगा। समझ में आए मेरी बात आपको? पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 6वां वचन किए बिना 7वां वचन नहीं करना चाहिए। 6ठे वचन में जो है उसको रखकर जो है 7वें वचन को यह धन्यवाद के साथ जो उसको थैंक्स करना है। जब थैंक्स करते हैं तो क्या होता है? तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, वह हमारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह में सुरक्षित होगा। परमेश्वर के द्वारा, उस वचन के द्वारा, जो केयर के द्वारा सेट होता है। ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए। प्रचारक जो है चिल्ला चिल्ला कर जो है प्रार्थना करता है, प्रचार करता है, तो कितने लोगों के पास चिंता है, कितने लोग अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर रखना चाहते हो, उसके लिए गीत गाएंगे, सब सामने आएंगे। सब आकर, हे प्रभु मेरे अंदर की चिंता जो है आज से निकल जाए। देखिए, गाना खत्म हो जाएगा, गाना खत्म हो तो चले जाएंगे। नहीं, उसको नहीं कह रहा मैं। 8वें वचन में क्या सोचना चाहिए उसके बारे में है। 6वां वचन, 7वां वचन क्या करना चाहिए, 8वां वचन जो है यह मेरी जिंदगी में क्या निरंतर रूप से होना चाहिए उसको कहता है। कहता है कि जो बातें सत्य हैं, अंग्रेजी में जो है कहा गया ट्रूथ, जो बातें सत्य हैं, ट्रूथ जो है, सिर्फ सच्चाई, सत्य ही छुटकारा देगा।
मत्ती 6 में बताया गया जो है 6-7 में बताया गया, सच्चाई को सोचिए, उत्तर को सोचिए, वचन को सोचिए, प्रतिज्ञाओं को सोचिए। जब आप उसको सोचोगे तो शांति आपकी जिंदगी में ऐसा ही आकर रुकेगा। प्रार्थना करने से खत्म नहीं हो जाता उत्तर। कितना समय आप प्रार्थना करोगे? आधा घंटा एक चीज को लेकर, एक चीज को अगर आधा घंटा प्रार्थना करते हो तो 27 मिनट अविश्वास में प्रार्थना करो। सिर्फ पहले 3 मिनट जो विश्वास में प्रार्थना करते हो, एक चीज को लेकर कितना घंटा प्रार्थना करते हो? है 2 मिनट या 3 मिनट बस। ऐसे बहुत सारी बातें प्रार्थना करते समय होता है। उसके बाद पूरा दिन जो किस तरह की सोचें आती वो जरूरी है। अगर वो सोचें आ जाए तो शांति वैसा का वैसा बना रहेगा। आंखें परमेश्वर के ऊपर होगा, उत्तर के ऊपर होगा और परमेश्वर सभी कार्यों को ठीक रूप से करेगा, ऐसी अपेक्षा करोगे।